हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। तो कल हम लोग ने पार्ट 1 में देखा था पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशन के कुछ टॉपिक लगभग हाफ हम लोग कवर कर लिए थे और हाफ बचा हुआ है जिसको हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने पहले का वो वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 तो पहले उसे देख लें। उसको मैंने डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ और उसके बाद इस पे आए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर कोई तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे और अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर दें जिससे दूसरों को हेल्प मिल सके और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये सब हम लोगों ने कल की क्लास में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम डिस्कस कर लिए थे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस पे लिया गया था, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। और ये मेंडलीव का जो था किस पे था, एटॉमिक मास पे, इसीलिए थोड़ा सा वेरिएशन हो गया। उससे ज़्यादा अच्छा क्या था, एटॉमिक नंबर। ये इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो हम क्लासिफिकेशन किए, मतलब इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये ज़्यादा सही है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं आगे। यहाँ का जो पीरियोडिसिटी कल हम लोगों ने देख लिया था कि पीरियोडिसिटी का काउज क्या होता है, क्योंकि आउटर सेल का कन्फिग्रेशन के कारण, ठीक है, क्योंकि उसमें रिपीटेशन होते रहता है, ठीक है। मतलब एक ही आउटर सेल रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ते रहता है। यही काउज ऑफ पीरियोडिसिटी है। इसके बारे में हम लोग कल ने देख लिया था। तो आज हम लोग देख लेते हैं इसमें पीरियोडिसिटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या था। जो मतलब एक ही पीरियड में जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका क्या होता है, नंबर ऑफ सेल उसमें सेम होता है। पीरियोडिसिटी का जो पीरियोडिसिटी यही इसमें बताया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, यही बताया गया था कि जिसमें जो है सेम पीरियड्स में सेम नंबर ऑफ सेल्स होता है, नंबर ऑफ सेल्स होता है। और जितना नंबर ऑफ सेल्स होगा उतना ही पीरियड, उसको उतना पीरियड कहेंगे। मतलब उससे फर्स्ट पीरियड है, सेकेंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, जितना सेल होगा उसके अनुसार होता है। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं एक ही पीरियड में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वैलेंस सेल में इंक्रीज करता है और वो 1 से लेके 8 तक जाता है, 1 to 8 तक। और ये नंबर ऑफ सेल्स जो होगा उसमें सेम ही होगा। जैसे 7th पीरियड होता है, पीरियोडिक टेबल पे भी हम दिखाएंगे। जैसे 7th पीरियड होता है तो फर्स्ट में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, ठीक है। और लेकिन नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट रहता है, इसलिए वो एक पीरियड में आता है। सेकंड में जाएंगे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा और उसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पूरे जो है सेम ही रहेगा। और ये क्या कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ते जाएगा, बस यही होता है, ठीक है। जब सेल बढ़ता है तो पीरियड चेंज हो जाता है, जब सेल कांस्टेंट रहेगा तो पीरियड सेम रहेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो ग्रुप बढ़ता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियड। अब देखते हैं पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट, नंबर कितना एलिमेंट होता है। फर्स्ट पीरियड जो होता है, फर्स्ट पीरियड जो देखेंगे, फर्स्ट पीरियड कॉन्टेंस ओनली 2 एलिमेंट्स। एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है हीलियम, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में क्या क्या होता है, ये हाइड्रोजन एंड हीलियम को हम देखेंगे। फर्स्ट पीरियड में जो होता है वो फर्स्ट होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है हीलियम, मतलब दो ही इसमें ये एलिमेंट होता है, ठीक है। इसीलिए इसको सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो सेकेंड पीरियड लिथियम टू नियोन, लिथियम से लेकर नियोन तक देखते हैं सेकेंड पीरियड में। और थर्ड पीरियड में क्या होता है, थर्ड पीरियड में हम देखेंगे सोडियम से लेके आर्गन तक। थर्ड पीरियड में सोडियम से आर्गन तक contains 8 एलिमेंट, ईच आर नोन एज शॉर्टेस्ट पीरियड। इसमें भी सब में 8 एलिमेंट होता है और इन सभी को हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। ये तो ऊपर वाला जो 2 रहता है उसको हम शॉर्टेस्ट कहते हैं, मतलब सबसे छोटा। इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड जो हो गया, थर्ड पीरियड हो गया, तो सेकेंड और थर्ड पीरियड को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। फोर्थ पीरियड के बारे में हम देखते हैं। तो फोर्थ पीरियड पोटासियम से लेकर क्रिप्टन तक रहता है।
तो पोटासियम का 19 होता है। एटॉमिक नंबर ये नीचे लिखा हुआ क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, और ये 36 है क्रिप्टॉन का। एंड द फिफ्थ पीरियड हो जाएगा रुबिडियम से लेके जेनॉन तक, ठीक है। तो फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड कंटेंस 18 एलिमेंट्स। इसमें कितना कितना एलिमेंट होता है, 18 एलिमेंट होता है, ठीक है। इसमें 18 एलिमेंट, फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड 18 एलिमेंट दोनों में रहता है, ईच में, ठीक है। आर कॉल्ड द लॉन्ग पीरियड। इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, लॉन्ग पीरियड। उसके बाद देखते हैं द सिक्स्थ पीरियड कंटेंस। उसके बाद हम सिक्स्थ पीरियड, टोटल 7th पीरियड होता है, तो सिक्स्थ पीरियड में हम क्या देखेंगे, सिक्स पीरियड कंटेंस 32 एलिमेंट्स। सिक्स पीरियड में कितना होगा, 32 एलिमेंट्स हो जाएगा। और उसके बाद उसमें सीजियम का जो, सीजियम से लेके रेनॉन, ठीक है। तो इसमें इसका एटॉमिक नंबर सीजियम का कितना हो जाएगा, 55, और रेनॉन कितना हो जाएगा, 86, इज नोन एज द लॉन्गेस्ट पीरियड। इसमें 32 एलिमेंट होता है, सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट पीरियड भी कहते हैं। तो सिक्स पीरियड से देख लिए। और 7th पीरियड जो है इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। इसलिए इसमें मतलब कुछ फिक्स नहीं रहता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट पीरियड भी कहते हैं। तो 7th पीरियड, 7 पीरियड होता है, 7 पीरियड के बारे में हम लोग देख लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो रहा है फिर भी, तो हमें पूछ सकते हैं। ये क्रैश कोर्स है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट है। अब हम देखते हैं, जैसे देखिए 7th पीरियड इनकम्प्लीट क्यों कहा जाता है, इसका नीचे में हम लिख दिए हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। जैसे रिसेंट डिस्कवरी जो हुआ था, उसमें न्यू एलिमेंट के जो एडिशन हुआ थे, उसको जो पीरियोडिक टेबल में रखा गया तो उसको इसमें रख दिया है। ऑफिशियली जो है ना 7th पीरियड में रखा है, ऑफिशियली कंप्लीट रहता है। 7th पीरियड ऑफिशियली कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन इसमें न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट को इसमें जोड़ देते हैं, जिसके कारण इसको इनकम्प्लीट पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप। अब पीरियड के बारे में हम लोग देख लिए, अब हम ग्रुप के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ग्रुप टोटल 18 ग्रुप होता है, पीरियड 7, ग्रुप 18 होता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेंस 18 वर्टिकल कॉलम। इसमें 18 वर्टिकल कॉलम होता है पीरियड, ये पीरियोडिक टेबल में, तो उसी को हम ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो है, फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, अल्कली मेटल्स कहते हैं। और उसके बाद सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स जो है उसको हम अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। इसको हम पीरियोडिक टेबल भी आपको अपलोड करके बता देंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। ग्रुप 15 का एलिमेंट्स जो होता है उसको हम निकोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें पी साइलेंट रहता है, जिसको हम निकोजेंस कहते हैं। ग्रुप 16 का जो एलिमेंट होता है उसको हम काल्काकांस कहते हैं, ठीक है। चाल्कोजेंस कहते हैं, चाल्कोजेंस, ठीक है। ग्रुप 16 के। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं। ग्रुप 18 एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट कभी कभी पूछा जाता है। 10th के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, बस आप नोट्स को देख लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप प्रीवियस ईयर का भी मैच करके देख सकते हैं। उसके बाद अल्कली मेटल, फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें अल्कली मेटल होता है। ग्रुप फर्स्ट को अल्कली मेटल कहते हैं। इसमें जो है ना लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सभी आते हैं। तो इसमें हम लिथियम, इसको हम याद करने का भी तरीका बता देते हैं, आप लोग को पता भी होगा। जैसे फर्स्ट पीरियड जो होगा उसमें जो रहता है उसको हम हेलिना करे रब से फरियाद के नाम से भी याद करते हैं। हेलिना हाइड्रोजन, लीना मतलब लिथियम, एन से सोडियम, और करे के से पोटासियम, एंड रब रुबिडियम हो जाएगा, से सीजियम से फरियाद हो जाएगा, एफ आर से। ये सब क्या हो जाएगा, अल्कली अर्थ मेटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल, जो हम एक टेबल को पूरे आपको रिमेम्बर करवाएंगे ट्रिक के बेसिस पे, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल आप लोग को याद हो जाएगा, उसके बेसिस पे हम उसको बताएंगे वहाँ पे, ठीक है। दे वर गिवन द नेम बिकॉज दे ऑल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अल्कली। क्योंकि इसको जो अल्कली मेटल का नाम दिया गया है, वे क्यों दिया गया है कि ये सभी जो है ना वाटर के साथ रिएक्ट करने पर ये जितना भी एलिमेंट है अल्कलीज हो जाता है, इसलिए इसको हम अल्कली मेटल कहते हैं, ठीक है। ग्रुप फर्स्ट को अल्कलीज कहते हैं, ग्रुप सेकंड को अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, ठीक है। तो ये अल्कली मेटल का कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या होता है। ये शाइनी होता है, शाइनी हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। हाईली रिएक्टिव सॉलिड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड रेडली लूज देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केटायंस। और ये जो है
कंप्लीटली लूज कर देता है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देता है और कैटायन बना लेता है विथ चार्ज। और उसके जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो +1 चार्ज आ जाता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका नंबर जैसे 2 रहता है, 1 लूज कर देता है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्कली अर्थ मेटल का 1 रहता है, ठीक है। तो अल्कली अर्थ मेटल कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है जिसको लूज कर देता है, ठीक है, और कैटायन बना लेता है, मतलब +1 चार्ज बना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग हेलोजन के बारे में देख लेते हैं। तो हेलोजन क्या होता है, ये 17th ग्रुप का एलिमेंट होता है हेलोजन। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड ये सब है, ठीक है। ये सभी क्या किसका हो जाएगा, हेलोजन फैमिली का हो जाएगा। तो हेलोजन फैमिली को हम कैसे याद रखेंगे, इसका एक फनी सा ट्रिक है जो आप लोग को बताते हैं। फिर कल बाहर आई एटम, तो इससे हम याद रख सकते हैं। फिर से फ्लोरीन हो जाएगा, कल Cl हो जाएगा, अब Br हो जाएगा, Br से ब्रोमीन हो जाएगा, फिर कल बाहर से ब्रोमीन हो जाएगा, आई से आयोडीन हो जाएगा, एटम से गैस हो जाएगा, ठीक है, आर्सेनिक होगा। और उसके बाद जो है इसको हम क्या कहते हैं कि ये पूरे फैमिली को हेलोजन फैमिली कहते हैं। और ये क्या करता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के रूप में एग्जिस्ट करता है, जैसे Cl2, Br2, I2, ये सब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के रूप में एग्जिस्ट करता है। और इसको हम जनरली हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स से दिखाते हैं। एक्स जो है इसका रिप्रेजेंटेटिव ये साइन होता है। सिंबल एक्स इज ओपन यूज जनरल टू प्रिपेयर एनी हेलोजन, किसी हेलोजन को दिखाने के लिए हम एक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। दे वर गिवन द नाम हेलोजन फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, इसका नाम जो हेलोजन पड़ा था ग्रीक वर्ड से पड़ा था। तो हेलोजन हाल का मतलब होता है साल, और जन का मतलब होता है प्रोड्यूस, जो साल प्रोड्यूस करता है उसी को हम हेलोजन कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा था हेलोजन। हाल हो जाएगा क्या, साल, और जन मतलब प्रोड्यूस, तो साल प्रोड्यूस करने वाला हेलोजन हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज दे ऑल प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ साल्ट ऑन रिएक्टिंग विद मेटल, द हेलोजन एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर इन ऑल द स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, आयोडीन का सॉलिड, एस्टेटाइन हो जाएगा, आयोडीन एंड एस्टेटाइन जो हो जाएगा एस हो गया, और एस का मतलब क्या हो जाएगा, एस्टेटाइन, ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, आयोडीन और एस्टेटाइन, लिक्विड में ब्रोमीन आ जाएगा, गैस में फ्लोरीन और क्लोरीन हो जाएगा। और इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप लोग को बस ये याद रखना है, इसमें नोट्स बना लीजिएगा। जो भी चीज़ इसमें नोट्स में है आप लोग अपने कॉपी में लिख के इसी तरह याद कीजिएगा, जो इससे बाहर कुछ भी बोर्ड में नहीं आने वाला है। आपका ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन इसी से कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नोबल गैस के बारे में। नोबल गैस जिसको हम 0 ग्रुप भी कहते हैं, इसको हम 18th ग्रुप में पढ़ते हैं, ठीक है, 18th फैमिली ग्रुप हो जाएगा। तो नोबल गैस फैमिली क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन सा आ जाता है, हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, जेनॉन आता है। तो इसका जो हम फार्मूला एक ट्रिक है जिसके कारण हम इसको याद रखते हैं। तो हेलिना करेगा आपसे पढ़िया, तो फर्स्ट का हो गया, सॉरी, इसका हो जाएगा हीना, नीना और कालीना का एक्सरे रंगीन, मतलब हीना से हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, और हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो ये आर्गन हो जाएगा, आर्गन क्या हो जाएगा, हीना, नीना और आर्गन, करीना का क्या हो जाएगा, क्रिप्टॉन, ठीक है, का एक्सरे रंगीन, एक्सरे क्या हो जाएगा, जीनोन, एंड रेडियोएक्टिव रेडन हो जाएगा रंगीन, आर्यन हो जाएगा रंगीन, मतलब रेडन हो जाएगा, और कोल्ड नोबल गैस। ये सभी नोबल गैस है और इसी ट्रिक से हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, इससे हम पूरी इसको याद रखेंगे, ठीक है। और लोग देखते हैं दे आर ऑल ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड मोनोटॉमिक कैसे विथ वेरी लो केमिकल एक्टिविटी। ये जितना भी होता है ये क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है, ना ही इसमें कोई टेस्ट होता है ना ही कोई कलर होता है, और मोनोएटॉमिक गैस होता है, और वेरी लो केमिकल रिएक्टिव, इसका केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ही कम होता है।
ठीक है। और इसका जो है वैलेंस सेल जो होता है फुल रहता है, इसलिए लॉ रिएक्टिव होता है। लॉ रिएक्टिव होने के कारण क्या होता है, इसका वैलेंस सेल जो है पूरा फुल हो जाएगा। अगर खाली रहेगा तो जाके रिएक्ट करेगा, एक्स्ट्रा रहेगा तो ही जाके रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्या होता है जनरली फुल होता है, जिसके कारण किसी से रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए लॉ केमिकल रिएक्टिविटी में ये दिखाता है। दे हैव द लिटिल टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में लिटिल टेंडेंसी रहता है, वही फुल होने के कारण वैलेंस सेल। When discovered and identified, scientists thought they are exceedingly rare. जब ये डिस्कवर्ड किया गया था तो ऐसा देखा गया था कि साइंटिस्ट ने देखा था कि ये एक्सीडिंगली क्या था, रेयर था और केमिकली इनर्ट था। मतलब इनर्ट था, मतलब रिएक्ट नहीं कर रहा था। दिस गैसेज वेर आल्सो नोन एज रेयर और इनर्ट गैस, इसीलिए इसको रेयर और इनर्ट गैस भी कहा जाता है। मतलब जब साइंटिस्ट इसको फर्स्ट टाइम देखा था तो वो रेयर था, एक्सीडिंगली रेयर और इनर्ट था, जिसके कारण इसका नाम ये भी रहता है इनर्ट गैस या रेयर गैस। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ऐड होता है, जो कि फुलफिल होता है, ऑक्टेट को पूरा कर लिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मॉडर्न क्लास पीरियोडिक टेबल को मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स में हम करके, जो कि फर्स्ट ही चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल में हम इसको अच्छे से ट्रिक के साथ बताए थे, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, कौन गैस है, कौन लिक्विड है, सबको ट्रिक के अनुसार आपको बताए गए थे। फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए थोड़ा जो भी है। आप अगर नहीं देखे तो एक बार वो वीडियो देख लीजिए, जो कि आपको फर्स्ट वीडियो मेटल एंड नॉन मेटल का देख लीजिएगा। मेटल्स आर, इसमें देख लेते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एज दे फॉर्म बॉन्ड्स बायोलॉजिक इलेक्ट्रॉन। ये अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, मेटल जो होता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसको हम अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले क्लास में। नेक्स्ट क्लास में 11th-12th में हम इसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इन जनरल केसेज ऑक्साइड, 10th के लिए सिर्फ इतना ही। इन जनरल केसेज ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। जनरल केसेज में मेटल का जो ऑक्साइड होता है बेसिक इन नेचर होता है, अल्कलीज होता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे नॉन मेटल का। मेटल का यही है, और जो भी थोड़ा बहुत है वहाँ पे आप देख लीजिएगा, एक बार याद हो जाएगा कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, एज दे फॉर्म बॉन्ड्स बाय द गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और जब ये नॉन मेटल का ऑक्साइड्स हो जाएगा, ये भी हम उसमें डिस्कस किए हुए हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड हो जाता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, और मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर होता है। तो नॉन मेटल्स का क्या हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर। उसके बाद मेटलॉइड्स के बारे में देख लेते हैं, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी रहता है। तो मेटल एंड नॉन मेटल का क्या है, द एलिमेंट विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड द मेटलॉइड्स एंड सेमी मेटल्स। यही हो जाएगा। इसमें एग्जांपल में आ जाएगा बोरोन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, और ये एंटीमनी हो जाएगा। ठीक है, एंटीमनी, टेरिलियम एंड पोलोनियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेटलॉइड्स, नॉन मेटल, मेटल देख लीजिए थोड़ा बहुत, वहाँ भी एक बार वो फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, जिससे इसका सब जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल का फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट लेक्चर जो था। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखते हैं क्या, तो इसमें जो है वेरिएशन ऑफ वैलेंसी क्या था, मतलब वेरिएशन वैलेंसी का वेरिएशन क्यों होता है, वो सब के बारे में हम थोड़ा बहुत इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो हम जनरली एक ग्रुप में जो देखेंगे, तो एक ग्रुप में जो भी होगा उसका वैलेंसी पूरी के पूरे जितना भी एक ग्रुप में एलिमेंट होगा सबका वैलेंसी सेम ही होगा। ठीक है, एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स, ग्रुप में सेल्स इंक्रीज करेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, तो वैलेंसी सेम रहेगा। इन पीरियड्स एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ सेल्स। और पीरियड में क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है, सेल्स इंक्रीज करता है, पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। ग्रुप में क्या होता है, सेल्स इंक्रीज करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। इन पीरियड्स में सेल सेम रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेगा। along the period valence cells electron increase by the 1 unit। along the period जो होगा वैलेंस सेल्स होगा
वैलेंस सेल्स में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा 1 यूनिट से, ठीक है, एक एक करके इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वेरिएशन बैलेंसी देख लेते हैं, बैलेंस क्यों होता है वेरिएशन। इसको हम कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास 2 वे होता है, ठीक है। एक बैलेंसी में देख लेते हैं। बैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितना भी इलेक्ट्रॉन, अगर ये वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको डिस्कस किया गया था 9th में ही, अगर वो चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर उसको भी डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, Valency of element can be calculated from the electronic configuration of two-way valency. Number of valence electron, जो भी valence electron होगा, जैसे if they are 1 2 3 4, जितना भी उसमें valence electron होगा वही उसका valency होगा, उसके अनुसार निकालेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन देखेंगे वो मतलब टोटल 8 होता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए टोटल 8 रहता है। तो बैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 माइनस नंबर ऑफ बैलेंस, जितना भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उससे 8 को माइनस कर देंगे। तो इफ दे आर 5 6 7 8 रहेगा, तो हम क्या करेंगे, ऑल द एलिमेंट्स ग्रुप ऑफ द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए टोटल 8 रहता है, 8 में से उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होगा उसको उसमें से माइनस कर देंगे, तो वही उसका वैलेंसी होगा। लेकिन जब वो 5 6 7 या 8 होगा तब जाके करेंगे माइनस, अगर इससे कम है तो वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 हो जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी हो जाएगा, 4 तक रहेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगर 1 2 3 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। लेकिन जब ये इससे 4 से ज़्यादा है, 5 6 7 8 है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, उसको 8 में से माइनस कर देंगे, जितना बचेगा वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। तो ये याद रखना वैलेंसी कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, वैलेंसी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होगा ये किसके लिए हो जाएगा, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही वैलेंस होगा। लेकिन जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होगा तब, लेकिन जब इससे 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आउटर मोस्ट शेल में, तब क्या करेंगे, 8 से उसको माइनस कर देंगे। 5 6 7 8 रहेगा तो 8 से माइनस कर देंगे, जितना आएगा वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे ऑल हैव द सेम वैलेंसी। तो एक ग्रुप में सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, इसीलिए उसका सबका वैलेंसी भी सेम होता है। ये चीज़ हम पहले बताएं, अभी समझ में आ गया। अब वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये आपको डायरेक्ट कभी कभी पूछ देता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन कैसे होता है। जब हम ये याद रखिएगा, पीरियड्स में हम जब देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो या इलेक्ट्रो एफिनिटी हो, सब चीज़ जनरली, कभी कभी एक्सेप्शन होता है जो कि आगे पढ़िएगा। अभी आप लोग के लिए बस इतना है कि ये जो ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड यही होता है, वो आपको यहाँ पे बता रहे हैं। 10th में बस यही पढ़ना है, तो एक्सेप्शन केस यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो अलोंग द पीरियड, जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। एज द टेंडेंसी टू गेट इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, उसमें न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। इसको डिटेल में आगे देखेंगे, अभी आपको उतना नहीं जानना है, ठीक है। बस आपको याद रखना है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है तो उसका क्या हो जाता है, टेंडेंसी टू गेट इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज कर जाता है। जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इसमें क्या होता है, डाउन द ग्रुप आते हैं तो डिस्टेंस और न्यूक्लियस, ये डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल, जो वैलेंस सेल होगा आउटर मोस्ट सेल होगा वो, और न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ते जाता है धीरे धीरे। तो न्यूक्लियर पुल जो है, न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है धीरे धीरे घटते जाता है, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो, न्यूक्लियर पुल डिक्रीज, दिस डिक्रीज द टेंडेंसी एंड एटम टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज है। जिसके कारण क्या होता है, दोनों के बीच में न्यूक्लियस के अट्रैक्शन का जो ये अट्रैक्शन पावर तो धीरे धीरे घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। अब बस याद रखिएगा इसमें कि जब पीरियड जाएंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज करेगा। जब ऊपर से नीचे आएंगे टॉप टू बॉटम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल में बस ये याद रखिएगा। अब हम इसका एक लास्ट टॉपिक ये है, इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि ये इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। फॉर क्लासिफिकेशन क्यों किया गया था,
क्योंकि ये इजी बनाने के लिए किया गया था। ठीक है, ऐसे नहीं तो किसी भी एक एक करके हम किसी भी एथी को एलिमेंट को नहीं पढ़ पाएंगे सबको। एक एक ग्रुप में जब उसको डिवाइड कर देंगे तो पढ़ने में हमको आसानी होगा। बस एक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा एलिमेंट को हम पूरा का पूरा उस ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है सबके प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेंगे। इसीलिए इसको क्लासीफाई किया गया था। मेन कारण यही था कि इसको जो है ना, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था ऐसे करके एक एक करके पढ़ना, और इसको जो है ना एक वे में करके आराम से हम पढ़ सकते। हैंस क्या था कि मतलब जो सिंप्लीफाई एंड सिस्टमाइज द स्टडी ऑफ एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड, दे आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड। ग्रुप्स और पीरियड में जब इसको हम क्लासीफाई कर देते हैं तो ये हमको आसानी से हम इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को किसी भी तरह का डाउट है और कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप इसमें आसानी से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर भी किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें एक बार जरूर बताएं, हम फिर से जो है ना आपको वो टॉपिक अच्छे से समझा देंगे। आप ये समझ लीजिए क्रॉस कोर्स है इसलिए थोड़ा फास्ट है। आप लोग को अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो हमें बताएं, हम थोड़ा धीरे हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।